हेलो, मेरा नाम है रोहित और मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर इस पूरे पाइथन कोर्स में। पाइथन एक ऐसी लैंग्वेज है जो कि इस्तेमाल की जाती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में और वेबसाइट्स बनाने के लिए और एप्स बनाने के लिए और डेफिनेटली जॉब पाने के लिए। सो इफ एनीबॉडी इज लुकिंग फॉर जॉब, भाई सीख लो पाइथन। इस प्लेलिस्ट की आखिर में हम लोग करने वाले हैं कुछ रियल प्रोजेक्ट्स। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर टुडे एजेंडा व्हिच इज एरर हैंडलिंग। सो कोडिंग शुरू करें। अगेन आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको रूबरू करा देता हूँ पाइथन की जॉब से। देखते हैं क्या है। वेल द टाइटल ऑफ द पोजीशन इज पाइथन डेवलपर। ग्लव के अंदर है ये और एफआईटी है। सो आपका आईटी से रिलेटेड कंपनी है और यहाँ पर आप सब कुछ देख सकते हो। मैं बात करता हूँ सीधा टाइटल के ऊपर। पाइथन डेवलपर है, पैकेज 3 से 8 लाख का है, 3 से 7 साल का एक्सपीरियंस मांगा हुआ है। तो बेसिकली ये फ्रेशर काइंड ऑफ अ रोल है। फर्स्ट ये 3 साल जो होते हैं ये आपका कोई भी वर्किंग हो सकती है, एनालिटिक्स में हो सकता है, आर में हो सकता है, किसी में हो सकता है। तो देख लेते हैं। एडवांस डिग्री मांगी है मशीन लर्निंग कंप्यूटर वगैरह में, और अगर आपके पास में कंप्यूटर स्पेसिफिक ही डिग्री है तो ही आप इसमें जाना, क्योंकि फिल्टर पहले ही हो जाएगी कि ये वो वाली जॉब नहीं है जिसमें आप कोई भी डिग्री ले सकते हो। पहली चीज़ तो ये सब जॉब नहीं होती, लेकिन कुछ में स्पेसिफिक लिखा हुआ है और मैं खुद जानता हूँ इसको। और यहाँ पर आपसे मांगा हुआ है कोडिंग की स्किल्स मांगी है, किसी में भी, पाइथन में, आर में, स्पार्क में। मैं पाइथन पढ़ा रहा हूँ फिलहाल के लिए, तो मैं पाइथन की बात करूंगा। तो पाइथन की कोडिंग स्किल तो भाई आप सबको आ चुकी होगी अगर आपने मेरी सारी वीडियो देखी हुई है। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। दोस्तों आज का टॉपिक होने वाला है पाइथन एरर हैंडलिंग। और पाइथन एरर हैंडलिंग में हम लोग सबसे पहले समझेंगे what are the errors, then what are the exception handling, what is handling, types of exception handling, then we will understand the user define exception, कैसे यूजर खुद का एक्सेप्शन डिफाइन कर सकता है। आइए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हम एक पाइथन की फाइल बना लेते हैं और उसका नाम रख देते हैं errors1 एंड हम सेट भी कर देते हैं इसको रनिंग मोड। ग्रेट। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड व्हाट इज द एरर, व्हाट आर द एरर्स। तो एरर कुछ भी जो गलती हो जाए, ठीक है, प्रोग्रामिंग में गलती आपसे हो गई या प्रोग्राम से हो गई या प्रोग्राम समझ नहीं पा रहा, वो एरर है। एरर के क्या टाइप्स होते हैं? तो सबसे पहला जो टाइप होता है वो होता है सिंटैक्स है, ठीक है। और सेकंड टाइप जो होता है वो क्या होता है? लॉजिकल। अब इसमें ना बड़ा मैं आपको डेफिनेशन नहीं समझाऊंगा, ना ही मैं इसमें टाइम वेस्ट करूंगा इतना समझा के। सिंटैक्स एरर का मतलब वो एरर जो आपने किसी भी इफ क्लॉज के या फॉर लूप के कुछ तरीके हैं कि कैसे लिखा जाता है, अगर उसमें गड़बड़ कर दी तो सिंटैक्स एरर आएगा आपको। और लॉजिकल एरर है जैसे 1/0, यानी कि 1/0 इन्फिनिटी होता है, आप कैलकुलेट करोगे आपको एरर आएगा। तो कुछ लॉजिकल कुछ एरर होते हैं, इफ देन ऑल्स में आपको एरर आ रहे हैं, तो वो सारे लॉजिकल एरर आपको। तो ये हो गए हमारे वो दो बाय बेसिक्स एरर टाइप। मैं आपको दोनों का एग्जांपल दिखाता हूँ। सिंटैक्स एरर का आप लोग बोलोगे कि भैया एरर कैसे होता है, ये दिखता कैसे है। मैंने बोला ए जो है आपका 3 से छोटा है, ठीक है, और मैंने इसके अंदर बोल दिया सिर्फ इतना सा। मैंने इसको रन किया और वो क्या बोलता है, देखो कह रहा है इनवैलिड सिंटेक्स। क्यों? क्योंकि मुझे पता है यहाँ पे मैंने डबल कोट लगाना है, उसके बाद में मुझे कुछ प्रिंट करवाना है। तो लाइक सिंपल सा, हमारे सिंटेक्स हमने गलत डाला, वो सिंटेक्स एरर दिखाएगा। तो ये हो गया हमारा सिंटेक्स एरर। अब मैं आपको लॉजिकल एरर भी दिखाता हूँ। मैं कहता हूँ भाई ये प्रिंट कर दो 1/0। क्या आ रहा है अगर मैं इसे रन करूँ? ठीक है, मैं इसे रन करता हूँ और देखते हैं एरर क्या आता है। आप देखोगे यहाँ पर आया डिवीजन बाय 0, यानी कि एक जीरो, ये क्लास होती है इसकी बनी हुई है। तो आपको लॉजिकल एरर समझा रहा हूँ कि लॉजिकल मतलब जब आपने कुछ ऐसा लॉजिक लगाया है जो कि फेल है, या जिसमें कुछ लॉजिक लगते हैं कि इसको हैंडल करना चाहिए, ऐसे सिचुएशन में आपको लॉजिकल एरर थ्रो करेगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका लॉजिकल एरर। एक एरर मैं आपको और दिखाता हूँ। जैसे कि मैंने बोला कि यार मुझे ना एक फाइल ओपन करके दे दो। मैंने बोला एफ इज इक्वल टू ओपन, अब मुझे फाइल दे दो, कोई भी नाम दे दे, abc.txt। जब मैंने इसे फाइल को यहाँ पे है ही नहीं, क्या एरर करेगा ये आपसे बोलेगा भैया नो फाइल फाउंड। तो ये भी जो एरर टाइप आ गया आपका लॉजिकल है, कि आपको लॉजिक्स बेसिकली फेल हो रहे हैं, उसके अंदर सिंटैक्स सही लिखा है लेकिन कुछ गड़बड़ है। ये हो गया हमारा टाइप ऑफ एरर। अब कुछ चीज़ें जो हमारी क्लास ऑफ एरर मैंने बताया कि पाइथन में होती ही हैं ऑलरेडी, तो उसमें एक्सेप्शन सारी रहती हैं। जैसे कि आपका असर्शन एरर हो गया, एट्रीब्यूट एरर हो गया, एंड ऑफ फाइल एरर हो गया। तो ये ऑलरेडी बनी हुई है। जैसे कि आपको यहाँ पे आया फाइल नॉट फाउंड एरर, ऐसे ही बहुत सारी क्लासेस हैं
अगर आप कोई ऐसा चीज़ करोगे जैसे कि आपने इंपोर्ट करा और आपको इंपोर्ट पे एरर आ गया बिकॉज वो इंपोर्ट नहीं हो रहा है या आपका एचटीटीपी प्रोटोकॉल फॉलो नहीं हो रहा है, आपका सिस्टम अलाउ नहीं कर रहा है उसको डाउनलोड करने के लिए, ये कुछ चीज़ें क्लासेस हैं जो आपको पूरी की पूरी नोट्स में मैं आपको देने वाला हूँ, ठीक है। लेकिन उन्हीं को जो मेरे इस ब्लॉग पे या सॉरी इस वीडियो पे कमेंट करने वाले हैं। एंड अब इसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट थिंग। हमने समझा पहली चीज़ की एक्सेप्शन क्या होती है। अब बात करते हैं हैंडल कैसे करते हैं, यानी कि एक्सेप्शन आ तो गई लेकिन एक्सेप्शन को हैंडल कैसे करेंगे। इसके लिए हम है ना एक कैचिंग वाला एल्गोरिथम बनाते हैं और इसके लिए हम सब हटा के हम एक इंपोर्ट कर लेते हैं सिस्टम का लाइब्रेरी पोर्ट सिस। अब यहाँ पर हमने एक रैंडम लिस्ट बना लेते हैं और लिस्ट में हमने डाल दिया ए 02 है, कैरेक्टर है तो डाल देते हैं, डबल कोट फाइन है, ठीक है। अब हम डाल देते हैं फॉर एंट्री, यानी कि कुछ भी जो है हमने किस में करी है, रैंडम के रैंडम लिस्ट के अंदर। अब हम देते हैं ट्राई ब्लॉक, ये होता है जिसमें आपको लगता है कि एरर आएगा, ठीक है। और एक्सेप्शन ब्लॉक बनाते हैं उसके बाद में कि जब आया तो कहाँ फेंके उसको। तो पहले देखते हैं प्रिंट कराना है हमें दी एंट्री इज, ठीक है, और हमने लिख दिया जो भी एंट्री आ रही है। और इसके बाद हमने हमने क्या किया, उस वैल्यू को हमने डिवाइड कर दिया इंटीजर में, मतलब हमने कुकी लिस्ट में काम कर रहे हैं तो हमें डिफाइन करना है कि क्या है, और डिवाइड करते जा रहे हैं उस एंट्री के नंबर से, 1 बटे एंट्री का नंबर, ठीक है। और हमने कह दिया जब हो जाए ये तो भाई ब्रेक कर दे, बाहर आ जाए। और हमने फिर बनाया एक कैचिंग ब्लॉक, मतलब एक्सेप्ट ब्लॉक, एक्सेप्शन कहाँ पे आनी चाहिए, ठीक है। एक्सेप्शन आएगी, हमने बोला भैया जब आ जाए तो उसमें क्या लिख दे, उप्स, ऐसा कुछ कह देगा, उप्स। हमने यहाँ पे लिख दिया, मतलब हम देखते हैं सिस्टम क्या कह रहा है, एक्स ई एक्स सी, हाँ ई एक्स सी डॉट इन्फो, एक्सेप्शन का जो भी इन्फो होगा और बस एक लाइन दे देगा, हमने बोल देंगे कि अकर्ड है, मतलब आया है। इसके बाद हम ये कहते हैं कि प्रिंट कर दे, मुझे क्या प्रिंट करेगा, नेक्स्ट नेक्स्ट एंट्री, ठीक है। और हमने कुछ नहीं करा लिया, बाहर भी एक प्रिंट करा लेते हैं सेफ साइड, ताकि हमें पता चले काम खत्म हो गया है, ठीक है, क्योंकि हम डिवाइड कर रहे हैं तो ये करा लेते हैं एंट्री एंड देन इक्वल टू, ठीक है। ये हमने लिख लिया पूरा का पूरा प्रोग्राम। हमने डाले नंबर, नंबर को हमने पास कराया है, इसमें सबको डिवाइड करते जा रहे हैं इंटीजर से, और ब्रेक कर दिया अगर कुछ एरर आ जाए, ठीक है, और एक्सेप्शन ब्लॉक में भी जाएगा। रन करते हैं फटाफट से। अब आप देखते हैं यहाँ पर क्या आया, पहले बोला था एंट्री इज ए, 1/a क्या होगा भाई, वैल्यू एरर। उसके बाद में आया 1/0, जीरो डिविजिबल एरर। फिर आया 1/2, बस 1/2 था, आपका क्या हुआ, 2 का रेसिप्रोकल दिखा दिया 0। तो जब उसमें ए गया तो ए तो इसमें भी गया, 0 भी इसमें गया, 2 भी इसमें गया, लेकिन जैसे इसको एरर मिला वो यहाँ पे ब्रेक करके अगले लूप में जा रहा है, ठीक है ना। तो आपका फॉर चल रहा है 3 बार, एक तो ये हो गया हमने, जहां पे भी हमें लगा कि भी एरर आ जाए तो हमारा प्रोग्राम है ना एरर करके रुक नहीं जाना चाहिए, हमारा प्रोग्राम चलना चाहिए। और बेस्ट प्रोग्रामिंग उसी को कहते हैं जो एरर को हैंडल कर सके। अब बात करते हैं फाइनल या फाइनली, ठीक है ना, ये क्या होता है। तो फाइनली का मतलब ये है कि जब भी हम कोई ट्राई स्टेटमेंट रन कर रहे हैं, ठीक है ना, उसमें हम ऑप्शनल लेवल पे एक फाइनली क्लॉज दे देते हैं, ठीक है ना। ये क्लॉज यानी ये सेक्शन रन होगा ही होगा, चाहे एरर आया हो या फिर ना आया हो। मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ, मैंने ट्राई ब्लॉक के अंदर आपका लिखा एफ इज इक्वल टू ओपन, ठीक है, ओपन में मैंने बोला टेस्ट डॉट टी, और अब देखते हैं कि मैं इनकोडिंग भी लिख देता हूँ, हालांकि फाइल वहाँ पे रखी नहीं है, बना लेते हैं, या फिर एंड यहाँ पे लिख देता हूँ फाइनली, ठीक है, यहाँ पे लिख दिया, या मैं यहाँ पे दिस दिस
सेक्शन, और यहाँ पे हम प्रिंट भी करा लिया। तो वी डोंट हैव एनी फाइल, फाइल बना ले रही है, काम कर रहे हैं, और यहाँ पर हमने फाइल बनाई टेस्ट, एंड देन here we go, राइट। ये सेक्शन रन हुआ, यानी कि हमारे पास में फाइल थी, के बाद में भी फाइनली आपका रेज हुआ, ठीक है, यानी कि एरर नहीं था, लेकिन उसके बाद में भी ये वाला सेक्शन रन होगा ही होगा। जैसे कि आपने कोई फाइल क्लोज करानी है, चाहे कुछ भी हो जाए, फाइल आपकी सेव होनी चाहिए, पूरा काम हुआ या नहीं हुआ, तो ये सारे काम आप कर सकते हो, करेक्ट। अब हम बात करते हैं रेजिंग एन एक्सेप्शन। हाउ टू रेज एन एक्सेप्शन, मतलब हमने कोई प्रोग्राम बना रहे हैं और उस प्रोग्रामर में ना एक्सेप्शन को रेज कराना है जब भी कोई एरर आ जाए रन टाइम पे। जैसे कि उसे लिखते कैसे हैं, रेज लिखा आपने, और उसके बाद में जो भी आपको रेज करवाना है, जैसे कोड इंटरप्ट हो गया, या रेज करके आपने ये भी लिख सकते हो कि मेमोरी वाला, ठीक है, मेमोरी एरर हो गया। आप कुछ भी चीज़ें अपने हिसाब से मन चाहा करा सकते हो, रेज करा सकते हो, ठीक है। अब मैं आप सबको ना एक प्रोग्राम दे रहा हूँ, और प्रोग्राम क्या है कि आपको एक प्रोग्राम है प्रिंट रेसिप्रोकल, तो अभी हमने किया, ठीक है, ऑफ इवन नंबर। आपको ये प्रोग्राम लिखना है और इसके अंदर ट्राई का यूज करना है, एक्सेप्शन ब्लॉक का यूज करना है, ठीक है। मुझे चाहिए इसका आंसर इवन नंबर का। ये आप सबके लिए होमवर्क है, मैं मिलूंगा इस आंसर के साथ अपने नेक्स्ट वीडियो।